मुझे लगा था फर्स्ट डे सिंपल होगा, पर जो हुआ ना रियली शॉक्ड मी कि जब मैंने बीएड परस्यू किया था आई ऑल्सो डिड नॉट ऑप्ट इंटर्नशिप बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग समवेयर, तो वो मैं इंटर्नशिप भी नहीं कर पाई थी। सो अब मुझे कुछ आइडिया नहीं है, अटेंडेंस रजिस्टर, लेसन प्लान, करिकुलम पढ़ाना है, उनके यूटी पेपर चेक करने हैं, मेरे पास ज़ीरो एक्सपीरियंस है भाई। Hello everyone, welcome back to our channel. I am Sapna Jha, a teacher by profession, and today I am going to share my experience first day in school as a teacher. And trust me when I say this, I'm not exaggerating. That was the chaotic day of my life, my till date. Okay. इससे पहले कि मैं आपको स्टोरी शेयर करूँ, I'll also share a little backstory. बिफोर टीचिंग आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग समवेयर फॉर मोर देन 5 years, एंड जहाँ मैं जॉब करती थी, सो दैट वॉज ऑल्सो इन द एजुकेशन फील्ड फॉर श्योर। तो जो मैं जहाँ मैं जॉब करती थी, एवरीबडी इन द सेंस, माई फ्रेंड्स, माई फैमिली इंक्लूडिंग मी, वी ऑल वर हैप्पी, थिंग्स वर सॉर्टेड। जैसे ही मैं सीटेड देके निकली, एंड द सेम मंथ, जून मंथ, आई अपीयर्ड फॉर माई सेकेंड ईयर ऑफ बीएड, लाइक फाइनल एग्जाम दे दिया। And in the month of July I applied for CTET। मैं जब CTET देखे लिख ली, I was pretty sure कि मेरा CTET क्वालिफाई हो जाएगा, and of course क्योंकि मैंने BEd and CTET किया है, I would love to continue my profession in a teaching line, and that too in a school। तो मैं जहाँ जॉब कर रही थी that was not a school, so like 7 जुलाई को ये हुआ, and within 2 or 3 days, like on my Indeed, I get a notification कि there is a vacancy in a particular school, that to teaching English, TGT English, and मैंने ना बहुत ही रैंडमली ज्वाइन किया। लाइक मैं जस्ट इंटरव्यू के लिए गई, थिंकिंग कि मेरा पहला इंटरव्यू था जहाँ मैंने 5-5.5 साल जॉब किया है, एंड मेरा सेकेंड इंटरव्यू था दैट पर्टिकुलर स्कूल। तो मुझे ये था कि यार अब क्योंकि मैंने सीटेट कर लिया है, मैंने बीएड कर लिया है, तो नेक्स्ट स्टेप इज टू ज्वाइन ए स्कूल। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जाके देखते हैं कि कैसा इंटरव्यू जाता है, और थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, हाउ द डेमो गोज एंड एवरीथिंग। आई गो फॉर द इंटरव्यू। सरप्राइजिंगली आई गॉट सिलेक्टेड आउट ऑफ सम अदर कैंडिडेट्स, एंड दैट स्कूल आस्क्ड मी टू ज्वाइन एज सुन एज पॉसिबल। अभी प्रॉब्लम ये हुआ कि मैंने घर पे नहीं बताया था कि मैं जाके ज्वाइन करने वाली हूँ। आई टोल्ड देम ओके आई वुड बी ज्वाइनिंग। मैं ऑफिस आई सेंट माई रेजिग्नेशन थिंकिंग कि चलो ये स्कूल ज्वाइन। बिफोर वी प्रोसीड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि मेरे पास स्कूल का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने कभी भी स्कूल के बच्चों को नहीं पढ़ाया था। लाइक आई डिड माई क्वालिफिकेशन, आई वॉज प्रिटी श्योर अबाउट माई क्वालिफिकेशन एंड नॉलेज आई हैड। मैं सब चीज़ों के लिए बहुत कॉन्फिडेंट थी, तो मैं इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट तो थी कि कर लूँगी। मुझे ये पता है कि मैं अच्छे से पढ़ाऊँगी, एंड आई एम वेरी श्योर दैट स्टूडेंट्स आर गोइंग टू लव इट। एंड नाउ कम्स द मेन स्टोरी। इट्स अ डे 1। I got ready beautifully. I was nervous, I was excited, I was also little blank. मुझे कुछ नहीं पता था क्या होगा नहीं होगा। I went to the school and I told my coordinator मैम कि मैम मेरे को ना कुछ नहीं पता, मुझे सिलेबस का नहीं पता, मुझे स्कूल के वर्क कल्चर का नहीं पता, मुझे नहीं पता कि क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। बिकॉज इन माई इंटरव्यू आई मैंशन दिस दैट इट्स माई फर्स्ट स्कूल, एंड मेरे पास कोई स्कूल का एक्सपीरियंस नहीं है। एंड ऑल्सो लेट मी हाईलाइट दिस कि जब मैंने बीएड परस्यू किया था आई ऑल्सो डिड नॉट ऑप्ट इंटर्नशिप बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग समवेयर, तो वो मैं इंटर्नशिप भी नहीं कर पाई थी। सो अब मुझे कुछ आइडिया नहीं है, अटेंडेंस रजिस्टर, लेसन प्लान, करिकुलम पढ़ाना है, उनके यूटी पेपर चेक करने हैं, मेरे पास ज़ीरो एक्सपीरियंस है भाई। अब it comes day 1. My coordinator ma'am said, okay, don't worry, we'll guide you, you just go to the classroom. And it was the day 1, first day जब मैं अपने बच्चों से मिलने वाली थी, like as a class teacher, right? तो I entered the classroom thinking कि अब तो मेरे बच्चे मेरे चरणों में गिर जाएंगे कि मैम हमें आपका इंतज़ार था, वी आर टू ग्लैड टू हैव यू हियर एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी ग्रेट। मेरा फर्स्ट डे है, मैं सब चीज़ों के साथ रेडी थी कि मेरा फर्स्ट डे है, तो मैं कैसे इंटरेक्शन सेशन करूँगी, मैं कैसे बच्चों से आई प्ले सम एक्टिविटी। डे 1 में मैं पढ़ाऊँगी नहीं, बट इट विल बी मोर ऑफ इंट्रोडक्शन राउंड, इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ ये हो जाएगा। देन आई वॉज ऑल सेट एंड आई एंटर्ड द क्लासरूम
there was a batch, more than 50 students sitting, taller than me. सब बैठे हैं और मैं क्लास में एंटर हुई हूँ. I waited 1 minute, I waited for 1 minute, I waited for 2 minutes, and then 3 minutes, and then a few more minutes, but nobody greeted me. I'm not kidding guys, nobody greeted me. और मैं वहाँ पे खड़ी हूँ और मैं बस उनको देख रही हूँ. एंड 50 में से 1-2 मुझे देख तो रहे हैं, बट वो भी ग्रीट नहीं कर रहे हैं. एंड सब अपने में बिजी हैं. मुझे नहीं पता बच्चों के माइंड में क्या चल रहा था. आई टोल्ड, एम आई नॉट विजिबल टू एनीबॉडी हियर, थिंकिंग कि उनको रिप्लाई में आएगा, मैम नहीं आप तो दिख रहे हो, आप तो क्या ही खूबसूरत मैम हो, कितनी प्यारी मैम हो, हम बहुत एक्साइटेड है, आप हमें पढ़ाने वाली हुई, ये है वो है. ये मैं अपनी इमेजिनरी दुनिया में एज ऑलवेज ऑलरेडी हूँ. आई गेट नो रिवॉर्ड. एंड देन मैंने अपने ईगो को, अपने सब चीज़ों को साइड करते हुए बोला गुड मॉर्निंग एवरीवन. एंड गेस व्हाट, आई स्टिल डिड नॉट गेट 100% रिवॉर्ड. सो 50 में से कुछ बच्चों ने तो ऐसा लगा कि मैं एकदम मिस्टर इंडिया वाली वॉच पहन के आई हूँ, जो सिर्फ रेड चश्मे से मुझे देख सकते थे, और बाकियों को मैं विजिबल नहीं हूँ. सो उसमें से कुछ बच्चे खड़े हुए हैं, कुछ अपने में लगे हुए हैं. एंड ऐसे जैसे तैसे सब मेरा डे बन गया. आई कुड नॉट हैव माई लंच. पता नहीं वो दिन कैसे गया, सब निकल गया. नाउ कम्स द सेकेंड डे. मुझे लगा ठीक है कोई बात नहीं, फर्स्ट डे था ना. सेकेंड डे मैं गई स्कूल अगैन, मैं रेडी होके. एंड इट्स डे 2. अब डे 2 पे भी मैं टॉपिक के साथ रेडी हूँ कि मुझे बच्चों को क्या पढ़ाना है. ऑल्सो क्योंकि ये मेरा पहला स्कूल था, मेरे लिए सब कुछ बहुत न्यू था, तो मैं आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन भाई साहब कि अगर मुझे क्लासरूम में जाना है ना, तो आई मेक श्योर कि अगर मुझे सामने से कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है ना बच्चा, तो मैं उनका आंसर दूँ. आई ऑल्सो मेक श्योर कि मैं जो भी कंटेंट डिलीवर कर रही हूँ ना, इस तरीके से डिलीवर कर दूँ दैट माई किड्स डू नॉट हैव एनी डाउट. तो मैं उनको पढ़ाने से पहले ऑलरेडी बैक स्टोरी में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी, दैट कहीं से भी मेरे बच्चों में से एक भी बच्चों को ऐसा फील ना हो कि यार ये कैसी मैम आ गई है. तो मुझे ये चाहिए नहीं था. नाउ डे 2 कम्स, ठीक है, बहुत क्योटिक है. I still remember, and if anybody from that particular batch watching me right now can comment down telling कि मैम exactly यही हुआ था. Suddenly it started raining dogs and cats. अभी क्योंकि बहुत बारिश हो रही है, पूरी क्लास आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है. The entire corridor, the class making noise was mine. My class was the noisiest class. I was standing helpless, asking क्या मैं दिख नहीं रही हूँ आप लोगों को, nobody is listening to me. कुछ नहीं फर्क पड़ा, उनके कान पे जू तक नहीं रहेंगी दोस्तों. And nothing worked out. They all made too much noise. I ran to some senior teachers requesting them to come and intervene and at least to make them quiet and थोड़ा उनको गाइड कीजिए. Day 1 passed, Day 2 passed, Day 3 passed, Day 4 passed, and every day I used to bring my lunch bag क्योंकि मैं खा नहीं पाती थी, इतना chaos रहता था, सब कुछ रहता था. और then my family saw me कि भाई साहब ये तो कुछ गलत चल रहा है ना. ऑल्सो माइंड यू कि साइड से मेरे जो फैमिली का एक ताना चल ही रहा था, because they never wanted me to quit that specific job I was working before and join a school. Like school joining से problem नहीं थी, but quitting that job was the problem. Also मैंने घर में किसी का opinion नहीं लिया था. मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा डिसीजन लिया था जो सबके अगेंस्ट जाके मैंने लिया है. नोबडी इज इन माई फेवर, नॉट इवन माई सिस्टर, नॉट माई ब्रदर इन लॉ, नोबडी एट ऑल. और सेकेंड टाइम में जो डिसीजन मैंने उनके अगेंस्ट लिया है, वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ ऑलरेडी. बच्चे मुझे मेरी नहीं सुन रहे हैं, मैं शायद अपनी तरफ से बेस्ट नहीं कर पा रही हूँ. एंड एवरी डे आई यूज टू क्राई कि भाई क्या हो रहा है. आई स्टार्टेड वॉचिंग अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज़ हाउ टू कंट्रोल नॉइजी क्लास. मैंने इतनी वीडियोज़ देखी होगी ना, अगर मैं आप मेरे YouTube की हिस्ट्री ऑफ दैट स्पेसिफिक ईयर देखते हो तो यू विल फाइंड आउट कि मैं कितनी ज़्यादा ईगर थी इन सब चीज़ों से ओवरकम करने के लिए. आई ऑल्सो गॉट सजेशन फ्रॉम माई पेरेंट्स कि छोड़ दे, बट देन आई रियलाइज, आई फेल्ट कि ये बच्चे हैं, दे विल डू लाइक दैट, बट मैं इनको नहीं छोड़ सकती बिकॉज देयर यूटी इज अप्रोचिंग. एंड बहुत ही कम टाइम में ना मेरी तरफ से एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था. एंड लेट मी टेल यू, जब
कुछ दिन निकले, 4 दिन निकले, 5 दिन निकले, those students realized that सपना मैम रियली केयर्ड फॉर देम। और जब मैं बहुत स्ट्रेस रहती थी, मैं लंच नहीं खाती थी, वो धीरे धीरे बच्चे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बच्चे आने लगे। दे स्टार्टेड ऑफरिंग मी देयर फूड, दे स्टार्टेड शोइंग मी सो मच ऑफ अफेक्शन, दे टोल्ड मी हाउ मच दे वर प्राउड ऑफ मी, हाउ मच दे लव्ड मी। दे ऑल्सो टोल्ड मी दैट हाउ आई बिकेम देयर फेवरेट टीचर। एंड मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले बच्चों के। एंड दैट्स हाउ आई टेल यू कि मैंने बहुत बच्चे पढ़ाए हैं, बट द बॉन्ड आई शेयर विद दैट स्पेसिफिक बैच इज समथिंग डिफरेंट। नॉट ओनली बिकॉज आई लव देम अ लॉट, मेरे लिए सारे बच्चे सेम है, बट द अफेक्शन आई एम गेटिंग इन रिवर्ट लाइक टिल डेट। नाउ आई डोंट टीच देम एनी मोर, बट अभी भी ऐसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स दे कम टूवर्ड्स मी टेलिंग कि how much they miss me in the class, how much they love me, also telling we laugh now। वो बच्चे कहते हैं मैम डू यू रिमेंबर दैट डे जब आप वहाँ खड़े थे, बहुत बारिश हो रही थी, एंड वी लाफ कि भाई सब क्या था, बट yes I did it। so this video, if any new teacher is watching, भाई साहब पहले तो ये सुन लो कि आप अकेले नहीं हो, हम सब नए टीचर इस फेज को गो थ्रू करते हैं। just have a little patience। in my next video I'll also tell you, if you are a new teacher, what are some golden rules which you can follow। so yeah, that's it for the day, and I love being a teacher, I love my job, I love my all the students, and I know they love me more than love। I feel that what I got in what I got from their side was respect, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट। मैं कितना भी गुस्से में डांट देती हूँ, बट द रिस्पेक्ट वो जो पता है। सो माई स्टूडेंट्स न्यू देयर लिमिट कि कहाँ पे नॉटी जाना था और कहाँ पे बदतमीजी वाला वो जो डिफरेंस था, एंड दे नेवर क्रॉस दैट। and that's how I decided to continue my job, and I'm a proud teacher today। and also let me tell you that I'm a favorite teacher of so many students। okay, so do subscribe to my channel to watch such content, such interesting content। bye bye।